बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एम्फीसीमा। देखिए, लास्ट टाइम भी हमने रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस किया था। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं अमराज़ तनफ़ुस या सांस की बीमारियाँ। तो आज हम एम्फीसीमा जो कि एक नेक्स्ट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको रीड करने से पहले हम इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया से आगे ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकाई हैं। ब्रोंकाई आगे जो है वो सब डिवाइड होते हैं स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में, इसे हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। और ब्रोंक्यूल से आगे हमारे पास क्या है, एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलर डक्ट के बाद हमारे पास क्या हैं, ये हैं ब्रोंकाई। अच्छा, अब एम्फीसीमा में क्या होता है कि ये जो आपके पास ये हैं नॉर्मल एयर सैक्स, यानी कि गुब्बारोनुमा साख्तें जो हैं, इन गुब्बारोनुमा साख्तों को हम एल्वुलाई का नाम देते हैं। अगर हम एम्फीसीमा की बात करें तो एम्फीसीमा में एक्चुअली क्या होता है कि ये जो नॉर्मल एल्वुलाई हैं, इन एल्वुलाई की ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें एक्चुअली क्या करती हैं, टूट जाती हैं। यानी कि यहाँ पर देखें तो ये जो एल्वुलाई की दीवारें हैं, ये क्या करती हैं, इनमें जो है ये डैमेज हो जाती हैं, या इनमें जो है दीवारों में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो जब वो एल्वुलाई की दीवारें जो है वो टूट जाती हैं, उस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा में एक्चुअली क्या होता है कि एल्वुलाई की दीवारें क्या करती हैं, टूट जाती हैं। अब इस एल्वुलाई के ऊपर जो है बहुत ही स्मॉल जो है वो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसे हम कैपिलरीज़ का नाम देते हैं, जो कि एक सिंगल लेयर्ड होते हैं। अब ये जो कैपिलरीज़ हैं एक्चुअली ये क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लेकिन जब ये एल्वुलाई टूटते हैं तो इसमें जो कुछ कैपिलरीज़ होती हैं वो भी ब्रेक कर जाती हैं, जिसकी वजह से गैसेस के एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। तो इस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं एल्वुलाई का। इसके अलावा इसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इसमें ब्रेक कर जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम रीड कर लेते हैं। यानी कि जो एम्फीसीमा है, इसमें क्या होता है कि जो एल्वुलाई की वाल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं या उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, इसके रिज़ल्ट्स ये आती हैं कि जो सैक्स हैं ये साइज़ में इंक्रीज़ कर जाते हैं, यानी कि ये क्या होती हैं, लार्ज हो जाती हैं। जब ये लार्ज होती हैं तो गैसेस एक्सचेंज के लिए इनका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है, जिससे लंग्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो भी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, क्योंकि उनमें जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिक फाइबर्स एक्चुअली क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम फिर ये आता है कि जो इलास्टिक फाइबर्स हैं या जो इलास्टिक टिश्यू हैं, इनके टूटने की वजह से लंग्स में हम क्या करते हैं, सांस को, यानी कि हम सांस को लंग्स में ले तो जाते हैं, यानी कि हमारी इनहेलेशन तो प्रॉपर होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सहेलेशन नहीं होती, यानी कि हम सांस को जो है ना वो बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि लंग्स जो है दे डू नॉट कम टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर एक्सहेलेशन। यानी इसमें फिर क्या होता है कि हमें बड़े जो है ना फोर्स के साथ, बड़ी जो है वो ताकत के साथ जो है ना सांस को क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि जो बाहर से एयर है वो अंदर आके जो है वो ट्रैप हो जाती है। इसको बाहर एक्सपेल करने के लिए हमें ज़्यादा जो है वो एफर्ट लगानी पड़ती है। अगर हम इसके साइन और सिम्टम की बात करें तो इसकी जो साइन और सिम्टम्स हैं ये है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देखिए, जब वो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर्ली हमारे बॉडी को सप्लाई नहीं होगा तो इससे हमें सांस लेने में क्या होगी, दुश्वारी होगी। और कोई भी जब हम काम करते हैं तो फ़ौरन क्या करते हैं, थक जाते हैं। और सांस की क्या होगी, रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो बार बार क्या होगा, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और इसके अलावा जो लंग टिश्यू का वेट है वो 50 to 70%, यानी कि एल्वुलाई के टूटने की वजह से और ब्लड कैपिलरीज़ के कम होने की वजह से हमारे जो लंग्स के टिश्यू हैं उनमें 50 to 70% इनका जो वेट है वो लॉस हो जाता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी जो ट्रीटमेंट है एक्चुअली हमें जो है वो स्मोकिंग से बचना चाहिए, और जो पोल्यूटेड एरियाज़ हैं वहाँ जाने से जो है वो हमें इज्तनाब करना चाहिए। देखिए, अगर हम इसको रिकैप करें तो इसमें क्या होता है कि जो एल्वुलाई की दीवारें हैं ये टूट जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज़ की तादाद कम हो जाती है, जो लंग टिश्यू में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें सांस लेने में और बहुत सारी दूसरी जो अलामात भी ज़ाहिर होती हैं।
अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करे।